हेलो दोस्तों, ये हमारा सेकंड क्लास और हिंदी श्रुतलेख मतलब इमला और इतिहास के बारे में हम बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन डालते हैं इसमें और कॉपी पेन ले लें और लिखना प्रारंभ करें, ठीक है। और आपका कोई भी गलती होती है तो बाद में मैं पैराग्राफ दे दूंगा और आप उससे अपना चेक कर लें, ठीक है। तो लिखना प्रारंभ करते हैं। सबसे फर्स्ट पर्सन क्वेश्चन डालते हैं। आदिमानव से आधुनिक मानव तक की विकास प्रक्रिया में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन हुए, क्या क्या शारीरिक परिवर्तन हुए हैं, ठीक है। अब आंसर में लिखते हैं। आदिमानव के रूप में मानव बंदर या लंगूर का वंशज था। यह एक विवाद का विषय है। इतना आवश्यक कहा जा सकता है कि आदिमानव बंदरों से काफ़ी मिलता जुलता था। आधुनिक विद्वानों का मत है कि प्राइमेट नर बानर से ही आज से लगभग 5 लाख बरस पूर्व ऐसी प्रणाली का जन्म हुआ था जो मानव की
मानव की भांति ही था, मानव की भांति ही था। धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे ये प्राणी, ये प्रणाली, ये प्रणाली वृक्षों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर चलना सीख गए। और धरती पर ही रहने लगे। समय के साथ वे अपने प्रयोग भी करने लगे और उनकी वृद्धि का विकास हुआ। इस बुद्धि के बल पर ही मानव ने परिवर्तन स्वरूप प्राप्त किया। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि आदि मानव से आधुनिक मानव तक की यात्रा मानव में निम्नलिखित चरणों में भी थी। अब नंबर 1 डालेंगे, सूक्ष्म एवं रीढ़वहीन मानव। नंबर 2 डालेंगे और लिखेंगे जल थल चर जीव। नंबर 3 डालेंगे अंडज श्रेणी के प्राणी। नंबर 4 डालेंगे नभोचर तथा स्तनपायी जीव।
नभचर तथा स्तनपायी जीव। नंबर 5 डालेंगे मानव की उत्पत्ति। ठीक है, 5 पॉइंट हो गए। और जैसे कि इसमें देखा हम लोगों ने कि जो भी डालेंगे, अब लिखेंगे इतिहास जानने के, हेडिंग डालेंगे इतिहास जानने के साधनों का वर्णन कीजिए। साधनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे इसी की तरह एक और हेडिंग होती है, इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं। किस प्रकार सहायक होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित इतिहास जानने के सूत्र। ठीक है, पुरातत्व अतीत में मानव द्वारा प्रयोग में लाई। ठीक है दोस्तों, अब मैं पैराग्राफ दे रहा हूँ और आप उससे चेक कर लें। आपकी कोई भी त्रुटि होती तो उसे शब्द को पुनः बार बार लिखें। ठीक है।